जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एकदम बेसिक से एलन के मॉड्यूल से पढ़ा जाएगा। आपको इसमें एलन और आकाश एंड बंसल के जितना मॉड्यूल है सबका वीडियो सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए आज के हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको अभी तो एलन का मॉड्यूल से इसका सोल्यूशन बताएंगे और एलन का मॉड्यूल होगा प्लस सोल्यूशन का जो टेक्निक एंड टीचिंग स्टाइल होगा वो अपना यूनिक होगा। ठीक है, बस आपको इसलिए कि मैक्सिमम लोग एलन का तैयारी करते हैं लोग, तो उनका सपना भी रह जाए कि एलन के हम मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं लोग, और दूसरा कि अपना टीचिंग टेक्निक भी आपको पता चलेगा और एलन का मॉड्यूल रियल में अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, तो आइए हम लोग देखते हैं लोग। इसमें सबसे तो पहले आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे लोग, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, मतलब इससे परिचय करना है। अब ये हम लोग से पूछा जाएगा कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सीधा से बताइएगा इसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ने वाले, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले। बट सीधा सीधे यह समझ लीजिए कि बेसिक मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, और कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब पूरा केमिस्ट्री 11-12 में वो जितना सारा टॉपिक पढ़ना है उसका मैक्सिमम चीज़ है आपको इस लेसन में मिल जाएगा। तो एक यूनिक टेक्निक के द्वारा पढ़ा जाएगा। आपको ये भी पता है कि इस लेसन से जेई और नीट में और अच्छे से पढ़ते हैं तो गारंटी के साथ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएगा। तो उसके लिए आपको मज़ेदार ट्रिक से पढ़ना होगा ताकि क्वेश्चन बन दे। नहीं तो हम लोग टॉपिक तो पढ़ सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो सबसे पहले हम लोग का इसमें क्या पढ़ना है, मैटर, जो कि आप 9th क्लास में से पढ़ के आए हुए हैं। हम लोग मैटर कहते हैं किसे, एनीथिंग्स व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। एक और इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, constituent particles of universe which having mass and volume is called matter। मतलब कि यूनिवर्स का वह भाग जिसके पास द्रव्यमान होता हो और जो जगह घेरता हो उसको हम लोग मास कहते हैं, मैटर कहते हैं लोग, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो मैटर होता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं लोग। एक को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन। मतलब मैटर को हम लोग जनरली 2 पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं लोग। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मेनली 5 होता है, लेकिन हम लोग 11th क्लास में मेनली 3 पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वहीं 9th क्लास में आप रहते हैं तो वहाँ 5 पढ़ना होता है, एक बीईसी होता है और एक प्लाज्मा होता है। तो अभी हम लोगों को पूछा जाएगा सॉलिड क्या होता है, तो इन जनरली मोटा मोटी समझ लीजिए जिसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है उसको हम लोग सॉलिड कहेंगे लोग। एज फॉर एग्जांपल में हो गया आयरन हो गया। मान लिया आपको पता है आयरन क्या होता है, आयरन तो सॉलिड होता है। लोहा आप तो देखेंगे होंगे लोग, सिल्वर हो गया, इसका भी क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है। कार्बन हो गया, इसका भी शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होगा। गोल्ड हो गया, तो जिसका शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होता है, जिसमें शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, सॉलिड कहलाएंगे। क्योंकि आप देखे होंगे शुगर हमेशा किस शेप में मिलता है, क्यूब के शेप में मिलते हैं। जो लोग यूरिया देखे होंगे उनको पता है कि यूरिया हमेशा स्फेरिकल मिलते हैं, यानी कि सॉलिड का प्रॉपर्टी है कि शुगर को कितना भी अच्छे से हम लोग गोला नहीं बना सकते हैं लोग, और यूरिया को कितना भी अच्छे से ऐसा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसका अपना प्रॉपर्टी होता है कि इसका शेप एंड वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का लिक्विड है। तो लिक्विड का क्या होता है जी, जिसका शेप एंड वॉल्यूम आपस में फिक्स ना होता हो। मैंने आपसे कोई पूछता है कि लिक्विड किसको कहेंगे, जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स ना हो, उसी को हम लोग लिक्विड कहेंगे लोग। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, केरोसिन ऑयल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। ये सब जितना मतलब हम लोग पढ़े लो वो सब क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है 1 लीटर मिल्क को आप किसी भी बर्तन में रखिएगा तो 1 ही लीटर आएगा, लेकिन जिस बर्तन में रखिएगा उसका शेप ले लेगा। 10 लीटर पानी है, 1 गिलास पानी को आप किसी भी बर्तन में रखिएगा तो शेप तो उसका होगा, लेकिन वो पानी कितना रहेगा, 1 ही गिलास रहेगा। और हम लोग गैस किसको कहेंगे लोग,
जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स ना हो। गैस के लिए क्या करना है, जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज होता है। जिसमें आप घर के सिलेंडर देखे होंगे लोग, उसमें 14 kg उसी सिलेंडर में आता है, तब भी ऊपर से ही गैस निकलता है। और 1 kg होता है तब भी ऊपर से ही गैस निकलता है, उसको पलटना तो पड़ता नहीं है। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि 1 kg गैस है तब वो पूरा फैल के है, और 14 kg गैस है तभी वो पूरा फैल के है। तो ये गैस का प्रॉपर्टी होता है कि इसको जिस बर्तन में रखिएगा उसका पूरा शेप ये कब्जा कर लेता है। मतलब जस्ट लाइक कह सकते हैं ना कि क्या कहते हैं लोग, मतलब लोग कि अगर ट्रेन में सफ़र करना है या बस में सफ़र करना है तो पहले खड़ा होने के लिए अगर जगह मिल जाएगा तो धीरे धीरे सोने के लिए भी सीट बना लेते हैं लोग। पहले खड़ा होंगे लोग, फिर प्यार से थोड़ा सा कहते हैं चलो बैठ जाओ, फिर वहाँ से क्या करते हैं लोग, धीरे धीरे रंगदारी करके सो भी जाते हैं लोग। तो इसका भी यही काम है कि क्या है, कहता है कि मैं किसी बर्तन में डाल दीजिए, उसमें हमारा ही राज चलेगा, किसी और का राज नहीं चलेगा। जैसे मान लें हम लोग इसको इतना बड़ा कंटेनर में डालेंगे लोग तो इतना ही बड़ा कंटेनर बनाएगा, लेकिन इसको हम लोग इतना बड़ा कंटेनर में उतना ही चीज़वा को डाल देगा, गैसवा को, तो अभी इसमें यही रहेगा, मतलब पूरा फैल कर आता है, एक जगह पर नहीं रहेगा। यह गैस का प्रॉपर्टी है। दूसरा कि जिस शेप में इसको डालेंगे वो पूरा जब फैलेगा तो उसी का शेप ले लेगा। क्यूब का आकार में डालेंगे तो क्यूब लगेगा, सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर लगेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्योर और एक इम्प्योर। सबका आपको डिफिनेशन मिलेगा, अभी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो प्योर होता है इसमें क्या होता है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब जिससे यह बना हुआ रहता है वह फिक्स्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी होगा, मतलब मान लिया हम लोग वाटर कैसे बना है, H2 और O2 से, तो हमेशा वो फिक्स होगा। तो उस तरह के हम लोग कहते हैं लोग प्योर सब्सटेंस है। इसमें हम लोग का 2 मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेंगे, एक कंपाउंड मिलेंगे। जबकि मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर भी में जो भी होगा इसके जो कंपोजिशन होते हैं फिक्स नहीं होते हैं। जिसमें अब शुगर सोल्यूशन ही है तो अब सबको थोड़ी है कि चीनी पानी जो हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं लोग एक ही तरह से बनाएगा। कोई ज़्यादा पानी डालेगा तो कोई कम पानी डालेगा, कोई ज़्यादा चीनी डालेगा तो कोई कम डालेगा। तो इसमें कंपोजिशन क्या होगा, बदलते रहता है। कोई दूध में है प्योर मिल्क पीता है तो कोई पानी मिला के पीता है। लेकिन ये अभी 2 प्रकार का हो सकते हैं, एक होमोजीनियस होगा और एक हेट्रोजीनियस होगा। अब होमोजीनियस हम लोग किसको कहेंगे लोग, होमोजीनियस के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक कंटेनर लिए लो, इसमें लोग शुगर वाटर डाल दिए लो, तो आपको पता है कि शुगर वाटर जब भी हम इसमें डाले हैं लोग, कहीं से अगर पीते हैं लोग तो क्या होगा, सेम कंपोजिशन हमको मिलेगा। मतलब ऊपर से भी उतना ही मीठा लगेगा जितना कि नीचे से लगेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसमें ऐसे बर्तन लिए लो और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हम लोग इस बर्तन में क्या ले लिए लो, मान लिया हम लोग शुगर लिए लो और इसमें हम लोग इस बर्तन में सेंड और वाटर को डाल दिया लो। तो आपको पता है कि मान लीजिए पूरा वाटर हो गया, अब इसमें बीच में जहाँ तहाँ हम लोग सेंड डाल देते हैं लोग, ये हमारा सेंड हो गया। तो ये तो पहले आपको देखेगा कि पूरा फैला हुआ है, कुछ समय के बाद आपको क्या देखेगा, ये कुछ समय के बाद ये आकर के नीचे बैठ गया है, ऐसा देखेगा ना हमको। तो ये बात यहाँ से क्या होगा, कुछ समय के बाद ऊपर सेंड का पार्टिकल कम मिलेगा, नीचे सेंड का पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग हम लोग जगह पे जाते हैं ना, तो अलग अलग तरह से कंपोजिशन हमको मिलते हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे कंपोजिशन क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह के जो सोल्यूशन होते हैं उसको हम लोग हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्लियर है। तो फिर से एक बार समझ लो, मैटर को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मिलेगा। सॉलिड किसे कहेंगे लोग, जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होगा, जैसे में शुगर यूरिया हो गया। लिक्विड में क्या होगा, जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट, मतलब शेप डिफिनिट होगा, शेप इनडिफिनिट होगा, वॉल्यूम डिफिनिट होगा। जैसे में मिल्क हो गया, वाटर हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब हो जाएगा। और गैस में क्या होगा, जिसका दोनों फिक्स नहीं होते हैं। जैसे में O2 गैस हो गया, एयर हो गया, Cl2 हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को प्योर बोलेंगे और एक को मिक्सचर बोलेंगे। प्योर में 2 टाइप्स का आएगा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मिक्सचर में 2 आएगा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट में केवल एक ही टाइप्स के पार्टिकल से जो मिलकर बना होता है उसको एलिमेंट कहते हैं, और जिसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसको कंपाउंड्स कहते हैं। होमोजीनियस किससे कहेंगे लोग, जिसमें
मिक्सचर हो और सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन इन ऑल फेज में हो तो उसको होमोजीनियस कहेंगे लोग। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा, जिसमें सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन इन डिफरेंट फेज में हो, मतलब ये यूनिफॉर्मली नहीं होगा और यह पूरा होल पार्ट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं यूनिवर्स को कैसे क्लासीफाई, जिसमें अब यहाँ 11th में मतलब क्या पाइएगा ना, तो 11th में यूनिवर्स को इसी तरह से क्लासीफाई किया जाता है। हम लोग का मैटर को यहाँ से हम लोग रियल में पढ़ते हैं 11th में। यूनिवर्स क्या होता है, अर्थ के द्वारा मान लीजिए जो ब्रह्मांड में हम लोग जानते हैं वो स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो यूनिवर्स कहलाता है, जिसमें हम लोग यूनिवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को मैटर बोलते हैं और एक को एनर्जी। मतलब कि कोई पूछता है कि यूनिवर्स क्या होता है, तो ऐसे द यूनिवर्स क्लासीफाई ऑन द 2 पार्ट्स, मैटर्स एंड एनर्जी। मैटर्स क्या होता है, तो यूनिवर्स का वह पार्ट जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो वो मैटर कहलाएगा। और एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क इक्वल एनर्जी, मतलब जो काम करने की हमें क्षमता प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम लोग काम करते हैं हम लोग, वो हमें क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगा। तो ऐसे याद रखिए मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, मास एंड एनर्जी। मास जिसके पास क्या होगा, मतलब मैटर जिसके पास मास होगा और स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, एनर्जी जो काम करने की क्षमता प्रदान करता होगा। क्लियर है। अगर नेक्स्ट हम लोग का है तो हम लोग पढ़ रहे फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या मिलेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, अब इसका डिफिनेशन है और एग्जांपल है, सब आप लोग खुद से पढ़ लेना है। ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है, जाकर ज्वाइन कर देना है और वहाँ से इसका पूरा पीडीएफ मतलब लेसन ही पूरा आपको वहाँ से मिल जाएगा, मतलब पूरा होल पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग लिक्विड का भी आपको यहाँ से डिफिनेशन मिल जाएगा और गैस का भी मिल जाएगा, तो ये आप बस पढ़ लेना है क्योंकि जो समझना है वो हम समझा चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अब केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग अभी क्या देगा, चलो प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया, चलो 2 पार्ट्स में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स में आपको बस याद नहीं कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे, इसका भी आपको एक लॉलीपॉप ट्रिक बताएंगे। रियली मतलब कि ऐसा लॉलीपॉप ट्रिक है कि आप कभी नहीं भूल जाएगा ज़िंदगी में, कभी इसके से मतलब कि नहीं भूल जाएगा कि एलिमेंट कौन होगा, कंपाउंड्स कौन होगा, रेडिकल्स कौन होंगे, इस सब चीज़ के बारे में। ठीक है। एलिमेंट्स अभी मोटा मोटी आप समझ लिए, एलिमेंट्स क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है जिसके पास ओनली 1 काइंड ऑफ एटम होगा। मतलब एलिमेंट हम लोग किसे कहेंगे, जिसके पास एक ही टाइप्स ऑफ पार्टिकल होंगे उसी को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं लोग। ठीक है। नेक्स्ट मतलब क्या है जी, एलिमेंट को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल वायर्स। अब इसको भी समझने के लिए आपको ट्रिक है जिसमें कैसे पता चले कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल्स हैं, कौन मेटल वायर्स हैं। तो आज पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही होगा, और हम पीरियोडिक टेबल लाने के लिए सॉरी मिस्टेक कर दी, नहीं ला, ध्यान में नहीं आया था। ठीक है, तो मान लिया हमारा ऐसे पीरियोडिक टेबल हो गया। तो यहाँ से देखेगा ना, तो यहाँ से बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, मतलब ऐसे देखेगा तो ऐसे क्या मिलेगा आपको, मेटल वायर्स ऐसे एक मतलब बुक में से बनाया हुआ है, तो जो ऐसे अलग कलर में किया गया है वो हमारा मेटल वायर्स हो जाएगा। उसके इधर जितना आ जाएगा ऑल सार मेटल, और यहाँ बीच में जो होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। समझ में आया है, मतलब जो मेटल वायर्स है, मतलब जिसको ऐसे बुक में ऐसे करके घेरा लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपका सब क्या आ जाएगा, ये घेरा के अंदर जो है वो मेटल वायर्स है, घेरा से जो पहला होगा वो मेटल्स होंगे, घेरा के जो बाद में होगा और नॉन मेटल होगा। नीचे एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक जो भी दिया हुआ है वो आपका सभी क्या कहलाएगा, वो भी मतलब कि मेटल से कहलाते हैं। क्लियर है। अभी मेटल वायर्स दिए जिसमें से दिया हुआ है कुछ, अभी हमको इसका मेटल वायर्स ही याद करने का टेंशन है, क्योंकि घेरा वाला याद हो जाएगा तो मेटल नॉन मेटल याद हो जाएगा। मेटल जनरली अभी तक 92 है, नॉन मेटल जनरली 22 है और मेटल वायर 7 है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, ये दोनों तो आपको याद हो जाएगा, अभी आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे ना वहाँ भी आपको इस सब बता देंगे। आपको याद कौन करना है, मेटल वायर्स। इसको याद रखने के लिए ट्रिक होगा, तो इसको याद रखने का ट्रिक क्या होगा अभी बता देते हैं आपको। याद ऐसे रखना है, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब
ट्यूशन पूछने आते हैं। रियल में जी होता है, रियल में मतलब कि मेटेरियल्स जो होते हैं ना, मतलब कि और देखा जाएगा तो रियल में 8 होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बुक में स्टार्टिंग को नहीं शामिल किया गया है, इसको मतलब शामिल नहीं किया। तो आप याद कैसे रखिएगा जी, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पूछने आते हैं। ऐसे आपको क्या हो जाएगा, टोटल मेटेरियल वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर से एक इसका मतलब ये रियल में अच्छे से मतलब लॉजिकल ट्रिक देखना है तो इसके लिए प्लेलिस्ट में जाके देखिए लो, वहाँ और एक वीडियो डाले हुए हैं। फिर से एक बार बोल लेते हैं, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पूछने आते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा लो, ऐसे से याद हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए लो, स्लाइड चेंज करना है। आई होप कि हो गया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखे लो, एलिमेंट्स, एलिमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड किया लो, 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वायर्स। हम लोग क्या देखना है, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड में क्या होता है, इसमें 2 और मोर टाइप्स ऑफ द काइंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिसअपीयर होगा। जस्ट लाइक ऐसे समझिए लोग। मान लीजिए हम लोग कंपाउंड के बारे में अगर देखने हैं, मान लीजिए हम लोग सपोज H2 प्लस O2 को आपस में मिलाया लो, ये क्या मिले बनेगा जी, H2O मिलेगा हमको। तो ऐसे हमसे अगर कोई पूछता है कि क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, तो ये आप कैसे बताइएगा कि एलिमेंट्स है कंपाउंड है, तो इसको पहचान समझिए लो। ये हमको क्या करना है, H2O हमसे पूछा कोई कि ये एलिमेंट है कंपाउंड है, इसका तो अभी आपको लॉलीपॉप ट्रिक बताएंगे। ऐसा ही पहले हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं लोग। H2O में क्या है, H है और O है। यहाँ लगता है क्या है कि इसमें 2 अलग अलग पार्टिकल्स है, तो सर जी इसको मिक्सचर कह देंगे लोग। देखिए मिक्सचर करने का कंडीशन क्या है, यदि H2O में H और O दोनों का प्रॉपर्टी एपियर होगा तो मिक्सचर कहेंगे लोग, और डिसएपियर होगा तो कंपाउंड्स कहेंगे लोग। H2O में H और O का प्रॉपर्टी एपियर होगा तो मिक्सचर होगा, और डिसएपियर होगा तो कंपाउंड्स होंगे। तो अब हम लोग का चेक करने के H2O में H और O का प्रॉपर्टी एपियर है या डिसएपियर है। ये सीधी सी बात है, और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो H2 जो होता है ये जलता भी है, और जलता है तो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि O2 है ये किसी भी चीज़ को जलाने में हेल्प करता है। और हमको पता है कि H2 क्या होता है, बुझाने में हेल्प करता है। यानी दे जलने वाला और जलाने वाला 2 चीज़ को मिलाया लो, लेकिन ओवरऑल बना क्या है, बुझाने वाला। इन रियलिटी में अगर देखा जाए H2O मगर H का प्रॉपर्टी होता है तो ये खुद जलता, O का प्रॉपर्टी होता है तो किसी को जलाता है, लेकिन ये तो बुझाता है। यानी इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि H2O में H और O का प्रॉपर्टी डिसअपीयर है। तो इस तरह का जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग कंपाउंड्स कहते हैं। एक और हम लोग देख लेते हैं लोग एग्जाम्पल के रूप में। मान लिया हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें मान लिया C हो गया प्लस O2 हो गया, तो इसको हम लोग मिलाएंगे लोग तो क्या बनेगा, मुझे CO2 बनेगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ भी सेम वही होगा। देखिए अगर CO2 को हम लोग मिक्सचर भी कर सकते हैं, एलिमेंट तो नहीं होगा, या कंपाउंड्स भी कर सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि CO2 में C का प्रॉपर्टी एपियर होगा तो मिक्सचर होगा, नहीं होगा तो कंपाउंड होगा। चेक कर लेते हैं लोग। आपको पता है C4 कार्बन, कार्बन मतलब कोयला, कोयला तो जलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जलाता है। लेकिन CO2 क्या होता है, सबसे अच्छा आग बुझाने वाला होता है। तो CO2 में यदि H और O का प्रॉपर्टी होता है तो सीधी सी बात है कि ये भी क्या करता है, आग को और बढ़ाता है, क्योंकि कार्बन जलता है और ऑक्सीजन जलाता है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये आग को बुझाता है। यानी कि यहाँ भी क्या होगा, दोनों में से किसी के प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग को देखने को मिलता है वो क्या कर लेंगे, कंपाउंड्स कर लेंगे। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, पता कैसे चलेगा कि सर जी कोई फार्मूला दिया है तो एलिमेंट कंपाउंड्स है कि मिक्सचर है, तो पता करने का स्टाइल समझिए लो। और मान लीजिए कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है जिसमें हमने ऐसा लिख दिया लो, शुगर प्लस वाटर, यहाँ बीच में प्लस आ गया है तो इन दोनों को हम एक साथ मिक्सचर कहेंगे लोग, ठीक है। यहीं ऐसे लिख दिया जाए शुगर डॉट वाटर, तो इसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे लोग। मतलब 2 चीज़ के बीच में, 2 अलग अलग मैटर के बीच में और डॉट का यूज किया जाएगा तो आप याद रखिएगा वो कंपाउंड होंगे।
प्लस और माइनस का यूज किया जाएगा तो मिक्सचर होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे भी इसको कह सकते हैं। हम लोग मान ली H2O, यहाँ डॉट हम लोग कर दिए लोग CO2। रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन और ऐसा लिखा हुआ है तो क्या कहलाएगा जी, यह कंपाउंड कहलाएंगे। लेकिन इसी को हम ऐसे लिख दिए लोग H2O प्लस CO2, तो यह क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। यह क्या कहलाएंगे, कंपाउंड कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है कि एलिमेंट मतलब कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है। कंपाउंड्स भी दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने से बनता है और मिक्सचर भी दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने से बनता है। बस दोनों में कंडीशन क्या है, मिक्सचर में जो जो चीज़ें हम लोग मिलाते हैं उसका प्रॉपर्टीज अपीयर होते हैं और कंपाउंड में उसका प्रॉपर्टी डिसअपीयर होता है। क्योंकि पता है शुगर और वाटर को मिलाएंगे तो शरबत हमारा मीठा ही लगता है, यानी चीनी का भी प्रॉपर्टी होता है और वाटर का भी होता है। लेकिन वहीं शुगर और वाटर को हम लोग ऐसे मिला देंगे लोग, दोनों में से किसी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। आई होप कि समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, लो स्लाइड चेंज कर रहे हैं। अभी हम लोग देखिए क्या करना, आप होमोजीनियस किसी को कहेंगे जिसमें सेम पूरे पार्ट में सेम कंपोजिशन होगा। जैसे एग्जांपल ग्रुप में यहाँ दिया हुआ है वाटर सॉल्ट हो गया, वाटर शुगर हो गया, वाटर एल्कोहल हो गया, मतलब बंटी बबली के साथ में सब लोग पानी मिला के पीते ही हैं लोग, तो ये सब क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस कहलाएंगे। और सेंड वाटर हो गया, वाटर ऑयल हो गया, ब्लड हो गया, पेट्रोल हो गया, मिल्क हो गया, ये सब होना क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। ठीक है। अब मिल्क किसी किसी को लगता है कि होमोजीनियस है, रियल में होमोजीनियस नहीं होता है, क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें छाली ऊपर जमता है ना, यानी ऊपर से नीचे जैसे आएगा तो पानी का संख्या ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है। तो ये अपने तरीके से पहले आपको इसको बताते हैं कि आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा एलिमेंट है, कंपाउंड है और रेडिकल है। उसके बाद हम लोग फिर से इसको देखते हैं। क्लियर है। तो चलिए लो सबसे पहले हम लोग इसको पहचानते हैं। लोग ये आपको सब्सटेंस दे दिया जाए, यस क्या दे दिया जाए जी, सब्सटेंस। हम लोग कोई सब केमिकल सब्सटेंस है, पूछा है इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है। हम लोग प्योर को बात कर रहे हैं। ये तो मिक्सचर तो आपको पता नहीं चल गया है कैसे होता है, तो प्योर का मिलियन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक तो एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होंगे और एक क्या होंगे जी, रेडिकल्स होंगे। अभी हम लोग एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़े, चलो ऐसे पढ़ेंगे तीन चीज़ होते हैं। ठीक है। इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होंगे, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मोलिक्यूल होगा और रेडिकल्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब नहीं समझ में आता है। समझना आप कैसे है कि जैसे मान लीजिए लो हम लोग एक बड़ा चीनी ले लिए लो, ठीक है, एक बड़ा चीनी है। अब इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि ये को चीनी का दाना निकालिएगा और पूरा एक पूरा चीनी खाइएगा, क्या हो, दोनों का टेस्ट सेम होगा कि डिफरेंट होगा। तो ये नहीं बोलना है कि एक पूरा खाएंगे तो ज़्यादा मीठा लगेगा, एक खाएंगे तो कम मीठा लगेगा। मीठा तो लगेगा, मतलब पूरा एक पूरा जो चीनी का टेस्ट होगा, स्मेल होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो सभी एक ही वो चीनी का भी होगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा जो एक पूरा चीनी हो गया उसको हम लोग किस नाम जानेंगे, लोग एलिमेंट के बारे में जानेंगे। और जिसमें से एक चीनी जो हो गया इसको हम लोग कहेंगे लोग एटम। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मतलब एटम का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, सच एज। उसी तरह से हम लोग मोलिक्यूल का ग्रुप को कंपाउंड्स कहते हैं लोग और आयंस के ग्रुप को रेडिकल्स कहते हैं लोग। क्लियर है। तो इसको पहचानेंगे लोग कैसे, इसी को ही हम लोग सीखते हैं लोग। नहीं आपको देखिए क्या करना है, एटम हो गया, मोलिक्यूल्स हो गया और आयंस होंगे, इसको पहचानने के लिए क्या है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। एलिमेंट मतलब याद नहीं, बिना शादीशुदा है, अभी बेचारा का शादी नहीं हुआ, मतलब अकेला है, लेकिन इसको दोस्ती कर सकते हैं। शादी तो नहीं किया लेकिन दोस्ती कर सकते हैं। और जो कंपाउंड्स होते हैं ये शादीशुदा होगा, ठीक है। और जो रेडिकल्स है जानते हैं, शादी के बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, मान लिया लड़का होगा, बड़ा होगा तो शादी होगा, यानी कंपाउंड बनेगा। और उसके बाद एक ही स्टेप है, झगड़ा होगा तो तलाक हुआ तो आपको पता ही है, सर फूटेगा तो चार्ज मतलब क्या है, ठीक है।
तो चार्ट में क्या होता है, प्लस होगा या माइनस होगा। तो जितना आपको दिखे प्लस या माइनस होगा, सब रेडिकल्स भी होंगे, आयंस भी होंगे। एग्जाम्पल में क्या हो गया, CO3 2 माइनस, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया। ऐसे आपको जितना प्लस माइनस वाला दिखेगा ऑल सर क्या कहलाएगा, रेडिकल एंड आयंस। ठीक है, यहाँ इन दोनों में ऐसे बताने का मेन कॉज यह होता है ना कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं और उसमें लौट के फंस जाते हैं लोग। जब हमसे पूछेगा कि नहीं पहले समझ लीजिए, ये दोस्ती कर सकते हैं, शादी नहीं करेगा, ये शादी कर सकता है, तलाक नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या पसंद है, इसको कुछ पसंद नहीं है, ये हमेशा अकेला रहेगा। मतलब एक तो पता है कि शादी करता नहीं है, दोस्ती यहाँ पे इसके मान लीजिए ग्रुप में जो है लोग दोस्ती कर सकते हैं, ये नहीं कहता है कि नहीं हम अकेला हमेशा रहेंगे। ये क्या करता है, शादी तो करेगा लेकिन इसको भी दोस्ती पसंद है। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखिएगा ना, तो जो एलिमेंट्स हमारा होते हैं वो एलिमेंट्स क्या होगा। एग्जाम्पल में देखिए आपको फंसाता है, एच पूछेगा कि क्या होगा, एलिमेंट्स है कंपाउंड, तो एच एलिमेंट्स होंगे, अकेला है, शादी तो हुआ नहीं है। H2 क्या होगा, ये भी देखिए, अब H और H के बीच में शादी थोड़ी होगा, शादी के लिए दो अलग अलग चीज़ है, लड़का प्लस लड़की। यहाँ तो H2 है तो ये भी शादी नहीं होगा, दोस्ती क्या होगा, तो ये भी हो जाएगा, O2 भी हो जाएगा, N2 भी हो जाएगा, CO2 भी हो जाएगा। इस सब का सॉरी CO2 तो इसमें आ जाएगा, और CO2 किस में आ जाएगा जी, CO2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए C और O है, C और O के बीच में शादी हुआ होगा ना, दो अलग अलग आ गया नहीं, कंपाउंड हो जाएगा, शादी भी हो गया होगा। NO किस में आएगा, ये भी NO भी इसी में आएगा क्योंकि यहाँ भी शादी भी हुआ होगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है, एटम और मोलिक्यूल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसके लिए आइए हम थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताते हैं कि एटम कौन होगा, मोलिक्यूल्स कौन होंगे। सपोर्ट डेट ऐसे आपको रखना है, एटम हमसे पूछा जाएगा क्या होगा, H तो एटम होगा, बट H2 एटम होगा कि नहीं होगा, तो नहीं अभी आपको बताया, तो H2 क्या होगा, एलिमेंट तो होगा लेकिन एटम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको अकेला पसंद है, तो इसी एग्जाम्पल में फंसाता है। मोलिक्यूल हो सकता है कि नहीं हो सकते हैं, H2 मोलिक्यूल हो सकते हैं क्योंकि दोस्ती भी पसंद है, और H2O भी मोलिक्यूल हो सकते हैं। तो यहाँ एक दिक्कत यह होता है स्टूडेंट का ना कि H2 एलिमेंट होता है बट मोलिक्यूल होते हैं, H2O कंपाउंड्स होते हैं लेकिन मोलिक्यूल होते हैं। तो इसी तरह के एग्जाम्पल में स्टूडेंट फंसते हैं लोग। सेम उसी तरह से O2 देखिएगा, तो O2 क्या होगा, एलिमेंट होते हैं और मोलिक्यूल होते हैं, एटम नहीं होते हैं। तो बस आप यही याद रखिए, एटम हमेशा अकेला मिलता है, मोलिक्यूल शादी करके साथ में रह सकता है या फिर दोस्ती भी करके साथ में रह सकते हैं, जिसमें CO2 भी मोलिक्यूल होगा और P4 भी मोलिक्यूल होगा। क्लियर है, ओके। अब ये हम लोग के इस पे कुछ क्वेश्चन है, उसको आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लोग। ये सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हिच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब यहाँ आपको क्या बताना है, इसमें कौन सा ऐसा है जो मैटर कहलाएगा फिजिकल स्टेट के आधार पे और भी रूम टेम्परेचर पे, इस पे गौर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ हमसे कोई पूछता है कि कौन सा होगा, तो सीधी सी बात है यार, सॉलिड होता ही है, लिक्विड होता ही है और गैस होता ही है। आंसर कौन सा होगा, ऑल। ये नेक्स्ट देख लेना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ कंपाउंड्स। इसमें क्या करना है, आपको बताना है कौन सा इसमें कंपाउंड का टाइप्स है। ऑर्गेनिक है जी, आपको पता नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक भी होता है। मेनली इसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे CH4 हो गया। इनऑर्गेनिक, यार इनऑर्गेनिक में जितना कंपाउंड आप पढ़े हैं जिसमें CO2 H2O NO2 इस सब क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक। तो ये दोनों होंगे, यानी कि आंसर इसके क्या होगा, बोथ 1 and 2। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। आदि बंटी बबली और एल्कोहल मतलब में पानी के मिलाएंगे तो होमोजीनियस होता है, तो आपको पता है। सैंड और वाटर तो होगा नहीं, ऑयल और वाटर तो होगा नहीं, यानी कि आंसर कौन होगा, 1 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोल्यूशन। अब इसमें सोल्यूशन जब भी आएगा ना तो आपको बस पहला दिमाग में रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग सोल्यूशन कहते हैं लोग। तो यहाँ तो पहले दिया होमोजीनियस मिक्सचर इजकल सोल्यूशन, हेट्रोजीनियस तो होगा नहीं, यानी कि आंसर कौन होगा, 1 नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जिसमें थोड़ा सा आंसर में गलत दिए हुए हैं, आंसर में क्या लिखा है, 1 मिनट,
हमने गलत पढ़ा हुआ। होमोजीनियस मतलब मिक्सचर जो होता है वह सोल्यूशन होगा। क्लियर है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंपाउंड। अब इसमें आपको फिर से बताना है कंपाउंड कौन होगा। ग्रेफाइट नहीं होता है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, केवल कार्बन होता है। प्रोड्यूसर गैस ये मिक्सचर होते हैं। सीमेंट ये भी मिक्सचर होता है। मार्बल एक केवल क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है। मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है जी, जिसमें CaCO3। सीमेंट का होता है, जिप्सम होता है इसमें, और उसके बाद से कुछ चीनी मिट्टी से बहुत सारे कंपोजिशन हम लोग मिलाते हैं लोग, तो हमें माया थी सीमेंट बनते हैं। तो इसलिए याद रखना कि बाकी तीन, एक तो ही एलिमेंट्स हैं, ये दोनों मिक्सचर होता है और यह कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ए आर ट्रू। मतलब आपको इसमें सही बताना है। अब सही में इज आर लिखने का मतलब क्या है, एक भी सही हो सकता है, एक से ज़्यादा सही हो सकता है। तो सबसे पहला है एन एलिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये तो आपको पता है कि सही है। दूसरा कह रहा है ए कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट्स। मतलब यहाँ कह रहा है कि जो हम लोग कंपाउंड्स होता है इसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट में। ठीक है। तो यह बात तो सही है कि हम लोग उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसे में क्या हो गया, मतलब N2 + H2 दोनों मिलता है क्या बनाता है, NH3। लेकिन इसको फिर से और हीट कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, N2 + H2। लेकिन यह प्रोसेस इतना इजी नहीं होता, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर सोल्यूशन। ये आपको पता है कि सभी होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन होते हैं, यानी कि आंसर कौन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, ए प्योर सब्सटेंस कैन ओनली बी। मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको केवल हम लोग कह सकते हैं क्या, कंपाउंड या एलिमेंट। आपको पता है कि उसको कंपाउंड भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंस दो भागों में बांटा चलो, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो उसको एक कंपाउंड भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि एन एलिमेंट और एन कंपाउंड। मतलब और मतलब कि हम लोग दोनों कह सकते हैं। क्लियर है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। इसमें से कौन आपको बताना है मिक्सचर नहीं है। अब टेप वाटर मतलब चापाकल के पानी, आपको पता है कि वो तो प्योर होता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हाँ, डिस्टिल्ड वाटर तो होता है, ये प्योर होता है, ये मिक्सचर नहीं हो सकता है। सॉल्ट इन वाटर तो मिक्सचर ही होता है, और ऑयल इन वाटर भी मिक्सचर होते हैं, यानी कि हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है, जिसमें यूनिट कन्वर्जन में क्या होगा, आपको पता है कि मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट हमारे पास अवेलेबल है। जैसे में कुछ SI सिस्टम होता है, MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है और FPS सिस्टम होता है। तो ये सब आपको फिजिक्स में एक एक करके मिलेगा, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, 7 बेसिक यूनिट्स दिया हुआ है। जिसमें 7 बेसिक यूनिट्स में कौन मिलेगा आपको, अभी देख लेते हैं लोग। जिसमें लेंथ हो गया, तो लेंथ का क्या होता है, सिंबल तो L होता है, SI यूनिट मीटर होता है और उसका सिंबल L होगा। इसी तरह से ये क्या होगा, मास का M होगा, किलोग्राम होगा और kg होगा। टाइम के लिए क्या होगा, T होगा, सेकेंड होगा, S होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या होगा, I होगा, एम्पियर होगा और A होगा। टेम्परेचर के लिए क्या होगा, T होगा, केल्विन होगा, K होगा। सेम होता है लुमिनस इंटेंसिटी के, I मतलब लिखते हैं IU, इसको लिख सकते हैं। इसका क्या होता है, कैंडेला, मतलब कि इसको CD हम लोग लिखते हैं लोग। उसके बाद से क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हम लोग N4 मोल से डिनोट करते हैं लोग, और MOL लिखाता है, और इसका सिंबल MOL मतलब E हटा देते हैं लोग। और प्रीफिक्स यूज इन द मतलब ये क्या होता है, अब इसको यूनिट कन्वर्जन में प्रीफिक्स हम लोग यूज आता है। ठीक है। जिसमें इस पर आपको यूज कैसे आएगा, यूज कुछ ऐसा आएगा, कहा देगा 10 किलोमीटर को किस में बदलना है जी, सेंटीमीटर में बदलना है। तो यहाँ पे आपको इसका यूज आएगा कि मीटर को मीटर में कॉमन है, तो यहाँ आप याद है इधर जो होगा उसको भगा देना है, इधर जो होगा उसको बुला लेना है। मतलब इसके लिए स्पेशल एक वीडियो डाल दिए हुए हैं, 2 मिनट का वीडियो, उसको जाकर प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। तो उसके लिए टाइम अभी नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे लोग, क्योंकि वो वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएगा, प्ले लिस्ट से जाकर देख लेना है। ठीक है। तो इस तरह का हम लोग जो चेंज करने के लिए होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, प्रीफिक्स कहते हैं। मतलब जो किसी यूनिट के पहले लगा होता है वो क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। आप देखिए जिसमें जो अभी प्रीफिक्स हम लोग पढ़ा चलो, उसका यूज आपको AC के लिए आएगा, डेसी के 10 के पावर -1 होगा, सेंटी ऐसे आपको बस मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके आपको बता देते हैं याद कर, मतलब इसको आपको कॉपी में लिखना कैसे है। ऐसे तो हमने क्या किया है, लिखा नहीं है, ये जो मॉड्यूल क्या है बस उसी तरह से आपको चिपका दिए हैं। आपको क्या करना है, इसको कैसे लिखना है,
जो प्लस वाला है मतलब यहाँ से इसको क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। ऐसे NCERT या कोई भी आपके पास बुक हुआ उसमें दिया हुआ है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है और ये आपको इसको सुंदर सा ऐसे लिख लेना है। सुंदर से लिखने के से मान लीजिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए लो, इसमें 3 हो जाएगा और इसमें भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 10 टू द पावर -1, यहाँ 10 टू द पावर +1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर +2। मतलब ऐसे रिलेट करके एक ही पेज पे दोनों साइड से लिखना है। ऐसे लिखेगा लो जल्दी याद होगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। 10 के पावर -1 को हम लोग क्या कहेंगे लो, डेसी। यहाँ क्या हो जाएगा, डे का हो जाएगा, इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको डी ए से डिनोट करते हैं, यहाँ सेंटी हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, डे का हो जाएगा और यहाँ पे मतलब हेक्टो, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे लो, एच से डिनोट करेंगे लो। यहाँ पे सेंटी को सी से करते हैं, 10 के पावर 3 होगा तो इसको मिली लिखेंगे लो। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, 10 के पावर 3 होगा तो इसको किलो लिखते हैं लो, और इसको के से डिनोट करते हैं लो। तो इस जैसे आपने क्या करना है, आपको बस इस तरह से मतलब एक साइड प्लस वाला एक साइड माइनस वाला लिखना है, फिर से याद करना है। ऐसे याद करने में आपको इजी रहेगा। ये अपने साथ पढ़िए लो, आपको बस यही फायदा होगा ना। सब कुछ को एक यूनिक टेक्निक बताएंगे जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा और काम भी ऐसे चल जाएगा। अब वहाँ पे उसी को क्या क्या एक स्पेसिफिक वर्ड में करके लगा दिया गया है, जिसमें एग्जाम्पल रूप है 1 डेसीमीटर इक्वल 10 के पावर -1 मीटर। तो इस सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में और यूनिट कन्वर्जन के नाम से एक वीडियो उसको देख लीजिए, आपको ये सब कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, इसमें थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, मेनली इस सब का यूज नहीं आता है। जिसमें 1 माइल फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में सब का यूज नहीं आता है। 1 माइल इक्वल टू इतना यार्ड, 1 यार्ड इक्वल टू इतना फीट, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 इंच इक्वल टू इतना 4-5 सेंटीमीटर। तो इसको बस ये क्या करना है, आप खाली थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कॉपी में रहेगा तो सुंदर भी लगेगा और थोड़ा सा याद हो जाए तो बेहतर है। लेकिन इस सब का यूज मेनली नहीं लगता, यूज जो लगता है हम बताते हैं कौन कौन आपको याद करना जरूरी होगा। मतलब इसको एक याद कर लीजिएगा, इसके यूज आएगा। 1 फुट में 12 इंच होता है, ये आपको याद ही होगा। 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है, ये आपको यूज आएगा, ठीक है। इसमें आपको आएगा 1 किलो में पाउंड्स तो नहीं आता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है ये यूज आता है, तो आपको पता है 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है और 1 kg में कितना ग्राम है, ये तो हम लोग पढ़ा जाएगा आगे। इसको निकालने के भी आपको सिखाएंगे। मतलब इसमें आपको मिलने यह हो जाएगा। वॉल्यूम में आपको कौन हो जाएगा, वॉल्यूम में तो ये सब आपको सेम ही है, जिसमें देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। लीटर जहाँ भी लिखा होगा उसको मान लीजिएगा डेसीमीटर की हो, मतलब लीटर डेसीमीटर के सेम ही होता है, बस पूछिए रंगवा लेते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से यूज होता है। सेम उसी तरह से सेंटीमीटर की हो या सीसी हो या फिर ml हो, ये तीनों बिल्कुल सेम होते हैं। सीसी का पूर्ण होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये भी यूज आएगा, इसको भी मतलब याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ एनर्जी में क्या होता है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, इसके यूज आता है। 1 जूल में कितना अर्ग होता है, ये भी यूज आता है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर में कितना जूल होता है, ये भी यूज आएगा। और इसमें एनर्जी वाला सब यूज आता है। और प्रेशर हो गया, तो प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर का भी जितने यूनिट है ये भी सब यूज होने वाला है। मतलब इसको भी अच्छे से याद रखना है, प्रेशर वाला को भी पूरा कंप्लीट लिख करके याद रखना है। टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए आप इस फार्मूला को छोड़ दीजिए, हमने अभी अब आपको फार्मूला बना देते हैं, उस पर अच्छे से याद रखिए लोग। ये फार्मूला क्या है, डिग्री C/5 इजिकल टू K - 273/5 हो गया, इजिकल टू डिग्री F - 32/9 हो गया। इस फार्मूला को अच्छे से याद रखिए लो, आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। और टेम्परेचर कन्वर्जन में भी आपको अगर दिक्कत होता होगा तो जाके देखिए लो, प्लेलिस्ट में एक वीडियो स्पेशल इसी के ऊपर बना कर रखे हुए हैं, 1 मिनट का वीडियो, आपको सब वहाँ से हो जाएगा। क्लियर है। ये नेक्स्ट हम लोग आप उसी के क्या है, फिर इसमें भी कुछ अभी आपको और प्रीफिक्स है जो कि यूज कर सकते हैं। मतलब मोनो के लिए 1, ये सब आपको ऑर्गेनिक जब पड़ेगा ना वहाँ पर ज़्यादा यूज आता है, यहाँ पे कम आता है। या फिर मतलब ये यहाँ पे इसके लिए तो आपको 1000 तक मतलब वीडियो बना कर रखे हुए हैं। और पढ़ना चाहते हैं तो वर्ड रूट या रूट वर्ड के नाम से मतलब कि जा कर के सॉल्व देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मतलब कि 99 लाख तक आप वहाँ से आराम से लिख सकते हैं। मतलब 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई या बाई होता है, 3 के लिए ट्राई होता है, 3 छोड़ दिए हैं लोग, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, ऐसे करके 99 लाख तक आप लिख सकते हैं। 14 मिनट का वीडियो है। क्लियर है। यहाँ देखिएगा सेमी के लिए हाफ होता है, स्क्वाड के लिए क्या होता है 1.5, ट्राई के लिए 3 होता है,
और पेंटा के लिए 5 हो जाए। इसी तरह से करके आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ कुछ पॉइंट है जिसको याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा। ये कुछ क्या होता है नेम, मतलब जो साइंटिस्ट के हम लोग नेम यूज करते हैं, इस पर ध्यान देना है। उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, मतलब बड़ का एन नहीं होगा, छोट का एन के द्वारा लिखा जाता है। और हम लोग जब भी मतलब कि वर्ड यूज करेंगे लोग तो यहाँ क्या होगा एग्जाम्पल, मतलब जो भी मतलब कि यूनिट यूज करते हैं लोग स्मॉल लेटर में करते हैं लोग, कैपिटल लेटर में नहीं करते हैं लोग। इस सब बात पे दूसरा मतलब कि जो भी होगा जिसमें एगो यूनिट अगर हम लोग सिंबल अगर यूज करते हैं, दूसरा यूनिट को भी हम लोग सिंबल यूज करेंगे लोग, ना कि उसका पूरा फुल लिखेंगे लोग। जैसे में एक और यहाँ पे मिस्टेक होता है कि देखिए हम लोग ऐसे जूल लिखेंगे लोग, मतलब कि सिंबल कभी भी जो लिखा जाता है यूनिट में तो सभी स्मॉल लेटर आता है, ना कि कैपिटल लेटर आता है। इस सभी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद से मतलब यूनिट जो भी होते हैं प्लूरल नहीं होते हैं, मतलब उसमें हम लोग एस लगा कर मतलब कि प्लूरल्स नहीं बनाना है। जिसमें ऐसे हम लोग लिखना सही है, ऐसे भी लिखना जूल पर मोल सही है, लेकिन ऐसे हम लोग लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों गलत होगा तो इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लूरल साइन का यूज किए हैं। हम लोग यूनिट में प्लूरल्स नहीं लगता है, बेग ने हमेशा कि यूनिट हमेशा प्लूरल नहीं होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है प्रीफिक्स हमेशा कहाँ लगता है, मेन यूनिट से पहले लगते हैं। मतलब एक बेसिक यूनिट का जो पहले होता है उसी को हम प्रीफिक्स करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है कि हमारा किलोग्राम जो होता है वो बेस यूनिट होते हैं, लेकिन इसमें जो के होता है या प्रीफिक्स होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्या होगा ये यूनिट मतलब राइट एंड प्रीफिक्स पावर मतलब जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कंप्लीट यूनिट के रूप में देखते हैं लोग। जैसे सेंटीमीटर क्यूब को कहने का मतलब इसका यह है, जिसमें सेंटीमीटर क्यूब हम लोग लिखे हैं लोग, तो इसका मतलब यह हुआ है ना कि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ है कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, मतलब तीनों का 3 बार लिखा गया है। तो कभी भी आपको ऐसे पावर में लिखा जाए तो याद रखिए सबका पावर माना जाता है, ना कि एक का पावर माना जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं लोग। ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग ए पार्ट ऑफ द 7 बेसिक यूनिट। इसमें आपको बताना है कौन बेसिक यूनिट में पार्ट होता है। तो ये तो पता है केवल कैंडेला है, जूल नहीं होगा, न्यूटन नहीं होगा और पास्कल नहीं होगा। ऊपर देगा चलो। नेक्स्ट है कन्वर्ट 2 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू आर्ग। अब देखिए 101.3 मतलब कि ATM लीटर इक्वल टू क्या होते हैं 1 जूल होते हैं। ठीक है, सर इसको उल्टा लिखा गया 1 ATM लीटर इक्वल टू 101.3 जूल होते हैं। तो ये तो आराम से बना सकते हैं आप। ये इधर देख लेते हैं लोग, मतलब क्या हम लोग अभी देखे लो 1 ATM लीटर इक्वल टू 101.3 जूल। ठीक है, तो हमको कितना के लिए बदलना है जी 2 ATM लीटर के लिए बदलना है, यानी कि 2 के लिए जब भी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 में इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 202.6 और गुने। अब 1 जूल में कितना अर्ग होता है 1 जूल निकालिएगा तो इसमें 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं 10 के पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 जूल में इक्वल टू इतना अर्ग हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट 20 डेसीमीटर क्यूब इंटू मिलीलीटर। अब यार सीधी सी बात है, अभी आपको बताया डेसीमीटर क्यूब यानी कि लीटर। अब लीटर को मिलीलीटर में बदलना है कि इसमें 20 में क्या कर देना है 1 लीटर में कितना मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर। तो कुछ तो करना नहीं है 20 लीटर में 20 मिलीलीटर पूछना नहीं, क्या कर देंगे 20 गुने 1000। क्लियर है? आप कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो ये तो आपको उसी फार्मूला से अप्लाई करके बना लेना है। क्लियर है? आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग। मतलब नेक्स्ट तो अब कंप्लीट है, जिसमें फर्स्ट लेसन का जो भी मतलब बेसिक था हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे लोग मोल कंसेप्ट से। मतलब इतना चीज़ हम लोग का बेसिक में पढ़ना था, जिसमें 9th से कह सकते हैं रिलेटेड है। तो आइए अब हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं लोग मोल से स्टार्ट किया जाएगा और एक मज़ेदार टेक्निक एंड ट्रिक द्वारा पढ़ जाएगा। ओके, जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मोटिवेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर का। थैंक यू।